हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और ऐसा मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं आए दिन कि शायद अब मैं वीडियो ना बना पाऊँ या फिर कभी कभार ही बना पाऊँ। बहुत कभी कभार तो मैं वैसे भी बनाती हूँ, इस वजह से मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बर्बाद हो चुका है। और मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मेरा वीडियो डेली आए, लेकिन डेली नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरे कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बर्बाद हो गया है। अगर मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाऊँगी तो कभी भी, मुझे मालूम है, मेरा चैनल शायद कभी भी ग्रो नहीं करेगा। और आप लोग मुझे कितना भी सपोर्ट कर लें तब भी शायद मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा अगर मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। यूट्यूब की पहली शर्त यही है कि आप डेली प्रॉपर डेली वीडियो बनाएं और डेली वीडियो अपलोड करें, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी अभी जस्ट मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई सोच नहीं सकता कि मैं इस समय वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट आधे घंटे पहले मेरे जो हालात थे, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। मेरे पैर में, घुटने में इतना दर्द हो रहा था। अभी मैं दवाई लेकर आई हूँ, सामने रखी, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस कदर मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इतना कि मैं इतना नाखून भर भी नहीं हिल पा रही थी अपनी जगह से। जब मेरे हस्बैंड ने टब में गर्म पानी दिया, उसमें नमक डाला, बोले सिकाई करो, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर अभी डॉक्टर बैठेंगे तो दवाई लेने चलेंगे। तो मैंने कहा दवाई कैसे लेने चलेंगे, मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी, उतर ही नहीं पाऊँगी जीने से। मेरी दवाई प्लीज़ ला दो। फिर मैंने जैसे तैसे थोड़ी देर बाद जब मैंने पैर अपना हिला पाया, जब मैं नीचे उतरी हूँ, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उतारा है बड़ी मुश्किल से। और फिर मैं उतर नहीं पा रही थी, काफ़ी मेरा पैर घुटना झटके मार के दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है मैंने उनसे कह दिया नीचे वाले जीने पे कि तुम आगे चलो, मैं आ रही हूँ आराम से। लेकिन मैं आराम से नहीं जा पाई, एक पैर संभालने की वजह मेरा दूसरा पैर का पंजा मुड़ गया, इतना मुझे पेन हुआ। मैं कैसे कैसे डॉक्टर तक पहुँची हूँ, जबकि डॉक्टर यहीं पे हैं पास में ही रोड पे। तो डॉक्टर ने देखते ही जांच करवाई, बोले कि यूरिक एसिड की जांच करवाओ। तो मैं देखा तो यूरिक एसिड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर खुद ही बोले कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरे साथ आए दिन मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, इस वजह से शायद मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते। और मैं दिन भर धीरे 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 काम करती हूँ ताकि मुझे बीच बीच में आराम भी मिलता रहे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, क्या मैं करूँ। मुझे सॉरी, मैं कट कर रही हूँ वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब मैं डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर बोले कि इतना दर्द इसलिए हो रहा है कि शादी बारातों का मौसम चल रहा है, शायद खूब छोले और पनीर खा लिया होगा। सो जो कि मैं बार बार मना कर रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने मतलब शादी बारातों में तो जाते ही नहीं है। और कंपाउंडर भी उनका यही कह रहा है कि शादी बारातों में खूब छोले पनीर खा लिया होगा, इस वजह से दर्द हो रहा है। चने की दाल खाई होगी, अरहर की दाल खाई होगी। हाँ, दाल तो घर में बनती है, लेकिन दाल भी 3 दिन से नहीं बनी थी। और मुझे मतलब डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लग रहा बार बार, लेकिन उसको मैं कैसे बताऊं कि मैं शादी बारातों में जाती नहीं हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा, शायद बहुत से लोग मुझ पर हंसेंगे भी कि मैं कौन सी दुनिया में रहती हूँ। बट मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे लेके ही नहीं जाते हैं। आपको बताऊँ, मेरी शादी को ये 12 साल पूरे हो चुके हैं और ये 13वीं साल चल रही है। मेरी शादी के 4 साल बाद कुछ मेरे देवर की शादी हुई तो मैं उसमें गई थी, उसके बीच में मैं किसी भी शादी में नहीं गई। अगर वो मेरे सगे देवर की शादी ना होती तो शायद मैं उसमें भी नहीं जा पाती। उसके बाद से लेकर आज उनकी शादी को शायद 7-8 साल तक हो गए हैं, मैं किसी भी शादी में नहीं गई। एक मैंने ब्लॉग डाला था गांव की शादी का, उस शादी में मैं किन हालातों में गई थी। मेरी बहुत बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल मैं किसी लायक नहीं थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी घर का, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं बरेली से दवाई लेके आई थी, बहुत नशीली दवाइयाँ थी। लेकिन मुझे उस शादी में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन घर में कोई नहीं था। कि मेरी सासू माँ भी जा रही थी शादी में, वो जो कि मेरे हस्बैंड के साथ ही जा रही थी, तो मुझे घर में अकेले रहना पड़ रहा था। इस वजह से मैंने कहा चलो पास में ही गांव है, गाड़ी में ही बैठ के जाना है। तो फिर मैं चली गई थी कि मतलब घर में अकेले रहने से बेटर है कि मैं शादी में चली जाऊँ। तो वो मजबूरी का शादी में जाना कहेंगे उसे, वरना मैं किसी शादी में नहीं जाती हूँ, ना ही मुझे कोई ज़्यादा पार्टियाँ मिलती हैं। जल्द ही अभी एक पार्टी में गई थी, मैंने ब्लॉग डाला था, पार्टी का तो नहीं डाला था लेकिन आप लोगों को बताया था। तो हाँ, वहाँ पर मैंने पनीर की सब्ज़ी खाई थी, काफ़ी टाइम हो गया। 2-3 दिन के अंदर कुछ खाया हुआ होता है तो शायद ज़्यादा असर करता है, उसे तो 1 हफ्ता तो हो ही गया है। तो वही मैं डॉक्टर से बार बार मना कर रही कि मैं नहीं, मैं ये सब खाती नहीं हूँ। मतलब
लेकिन क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों बाद ये ऐसा वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि मैं हाँ दवाई वगैरह लेके आई हूँ। क्योंकि मैं आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन यही करती रहती हूँ, मैं जाती रहती हूँ, दवाइयाँ ही खाती हूँ, दवाइयाँ ही चलती रहती हैं। और क्या मेरी ही, कभी मेरे हस्बैंड की, कभी बच्चे की, ये और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है। कुछ किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, और किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरे साथ ज़्यादा होता है। तो इस तरीके के मैं ब्लॉग सामने नहीं लाती हूँ, ना ही मैं अभी फ़ोन लेके गई थी जो मैं ब्लॉग वगैरह बनाती, मैं जानबूझकर नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे नहीं दिखाना था। क्योंकि कोई भी ये सब नहीं देखना चाहता है, किसी को भी किसी की दुख से कोई मतलब नहीं है शायद। कोई भी बुरी चीज़ें नहीं देखना चाहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। इसी वजह से मैंने इस तरीके के ब्लॉग लाना भी बंद कर दिया कि देखिए फ्रेंड्स, मैं दवाई लेने गई हूँ वगैरह वगैरह। मैं नहीं दिखाती हूँ इस तरीके के अब ब्लॉग। बट मेरी परेशानी यही रहती है, कोई ना कोई मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी वजहें हैं जिस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। सो फ्रेंड्स, शायद मैं यूट्यूब के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैं कोशिश करती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। लेकिन मुझे लगता है मेरा यूट्यूब चैनल बर्बाद है, शायद अब ये चैनल ग्रो ना करे, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से इतनी बातें करनी थी। अब चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। कुछ लोगों को शायद फेक लगे मेरा वीडियो, मैं दिखाती हूँ, मैं दवाई लेकर आई। फ्रेंड्स, ये है मेरा पर्चा 1/3/23, आज 1 मार्च है। यह है दवाई, एक्सरे, और ये है पेन रिलीफ वाला जेल जो मुझे लगाना है घुटने पे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मुझे दर्द में काफ़ी रिलैक्स मिल गया है। और हाँ, एक तो इंजेक्शन लग गया था, दूसरा डॉक्टर बोले कि इन्हें मौसम्मी का जूस पिला दो जाके, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। मुझे नहीं पता था उससे आराम मिलता है, बट डॉक्टर ने कहा तो इन्होंने पिला दिया, तो आराम तो मिल गया है। दर्द, पेन किलर इंजेक्शन भी था तो शायद उस वजह से, और इधर आप लोगों से बातें कर रही तो मुझे काफ़ी आराम मिल गया है। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। ये वीडियो है आज 1 मार्च है, तो आज का वीडियो है, और देखते हैं आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा वीडियो। सो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट, अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। और सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।